नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अपने साप्ताहिक संवादशाला संडे संवाद योजना के द्वारा आपसे आज फिर से मुखातिब हैं। हम लोग इस संवादशाला में आपसे प्रत्येक रविवार को कुछ न कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा किया जाता है। आज इसी क्रम में जो हम लोग अपने शैक्षिक दायित्वों का जो निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग जो 100 छात्रों का निःशुल्क बैच चालू करने वाले हैं, उसी के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही साथ अपने जो YouTube चैनल के साथ साथ आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए हमारे YouTube चैनल को, उसके बारे में भी, उस परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। तो आइए सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अमूमन कोचिंग संस्थानों के ऊपर एक प्रायः यह आरोप लगता रहा है कि वह अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं या ठीक से नहीं करते हैं। तो ये एक जो आपकी पूर्व धारणा है, इस पर मैं अवश्य ये बात करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे संस्थान हैं, हमारे अतिरिक्त बहुत ऐसे संस्थान हैं जो वास्तव में हमेशा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उसी की कड़ी में हम लोग समय समय पर अपने प्रिय छात्रों के लिए, जो हमारे जो बच्चे आते हैं उनके लिए, हमेशा से हमारा जो चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल है, ऑफलाइन क्लासेस में अपनी पूरी टीम के साथ मैं शनिवार को और रविवासरी क्लासेस को हम लोगों ने शुरुआत से ही लगभग फ्री रखा है। बहुत से बच्चे इसमें लाभान्वित होते रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना जैसी महामारी से जो कि मैक्सिमम पूरा परिवार पीड़ित हैं, खास करके विशेष रूप से जो आपके छात्रों के क्षेत्र में हैं वो और ज़्यादा परेशान हैं, तो उनकी मदद के लिए इस बार हम लोगों ने फिर से एक नई पहल को शुरुआत किया है। इसी क्रम में हम लोगों ने जो 100 छात्रों का जो बैच है आपका, वह आपको निःशुल्क करने की कोशिश करने का हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। अतः आपसे हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि आप ये जो 100 छात्रों का बैच है उसमें अपने नाम को दर्ज कराएं और क्या करें कि उसमें हमारे YouTube चैनल को आप वहां पे आकर के कमेंट बॉक्स में अपने नाम को दर्ज करा सकते हैं एकदम आसानी के तरीके से। तो ये आपके जो 100 छात्रों का बैच होगा, इसी के संदर्भ में हम लोग आपको कुछ हमेशा नई अपडेट्स को लेके आते रहते हैं। तो ये जो छात्रों का जो बैच होगा, जैसे कि आप हमारे चैनल के बारे में जानते हैं कि विशेष रूप से हम लोग केवल शिक्षकों की तैयारी करवाते हैं। तो जो ये शिक्षकों की जो ये तैयारी होती है, उसमें हम लोग जो विशेष रूप से शिक्षा जगत के कोर्सेज हैं, उसमें 3-4 कोर्सेज को हम विशेष फोकस करते हैं। खासकर सीटेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी, एस टेट की तैयारी, इसी के साथ नेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी जैसे विषयों पे हम जोर देते हैं। और उसी के साथ बीएड और एमएड की तैयारी और एमफिल की तैयारी हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर इस बात को हम महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए, अगर एक बिंदु के रूप में इसको समझा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित रहने वाले बहुत चुनिंदा इंस्टीट्यूशन में से आते हैं। और साथ ही साथ आपसे यही कहा जाता है कि आप हमारे इस चैनल के द्वारा, फिलहाल हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको दे रहे हैं, जैसे सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी तो उसमें ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से जो 100 बच्चों का छात्रों का बैच बनेगा, वह लगभग आपका दिसंबर और जनवरी के मध्य में जैसे ही सरकार की गाइडलाइन आती है और वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आते हैं और अपनी सुविधा आपके भी सहयोग को देखते हुए हम लोग दिसंबर और जनवरी में लगभग इस बैच को, दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास, अगर सब कुछ परिस्थितियां सामान्य रही तो उस समय इस बैच को चालू करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अगर पहले बैच में चूंकि कुछ बच्चे नाम न दर्ज करा पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर कमेंट बॉक्स में अपने संबंधित विषय को वहां पे आप टिप्पणी कर सकते हैं, नाम दर्ज करा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। इसी नाम से हमारा चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, वहां पर भी आप अपने नाम को दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग आपसे बस इतना कहेंगे, ये 50-50 छात्रों का 2 बैच होगा। अब ये 2 बैच किस तरह के हम ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें किसको हम प्राथमिकता देंगे, वह समय के अनुसार जैसे नोटिफिकेशन आएगा, जिन जिन एग्जाम का अपने समय को देखते हुए उसको हम फोकस करेंगे। नेट के मामले में ये निर्णय लिया जा चुका है कि यह फर्स्ट पेपर पे आधारित होगा।
होगा। इस बैच में जो ये फ्री बैच चलेगा उसमें नेट फर्स्ट पेपर के बच्चों को हम फोकस करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर जैसे अगला नेट उसके बाद दिसंबर में अगर हो जाता है, उसके बाद आपका मान के चलिए कि अगर जनवरी में होता है, तो सेकंड पेपर के लिए भी अगर बच्चों के पर्याप्त उत्साह रहता है, उनकी जागरूकता रहती है, उनकी जिज्ञासा रहती है, तो उनके लिए भी हम अलग से कुछ न कुछ सोचेंगे। तो फिलहाल नेट में या नेट फर्स्ट पेपर के बच्चों के लिए रहेगा। साथ ही साथ अब इधर चूंकि एक बहुत अच्छी वैकेंसी टीचरों के लिए सुनाई दे रही है, जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जा रहा है, जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कहा जा रहा है बार बार। तो ये जो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा है, हम लोग इसके लिए कुछ सीटों को रिजर्व रखने जा रहे हैं इन 100 छात्रों के मध्य में। ये मान के चलिए वो लगभग 25 भी हो सकता है, और होने को अगर आपकी जिज्ञासा अच्छी रही, सब कुछ सही रहा और हमें पर्याप्त समय मिला, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए उस पूरे कोर्स को कवर करने के लिए, तो हम उसकी संख्या को 30 या 40 भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट है कि ये लगभग 100 छात्रों का ये बैच रहेगा और 50-50 तरीके से हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो इन 4 जो कोर्सों के क्षेत्र में तो इसका कार्य क्षेत्र निश्चित हो चुका है कि ये जो 100 छात्रों का बैच होगा उसमें सीटेट के बच्चों को प्रेफर किया जाएगा और एसटेट के बच्चों को प्रेफर किया जाएगा, नेट फर्स्ट पेपर के बच्चों को प्रेफर किया जाएगा और पीएचडी एंट्रेंस के बच्चों को प्रेफर किया जाएगा। मेरी पूरी जो टीम है, जो चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, हम सभी लोग सम्मिलित रूप से हैं, अभय सर, मैं और हमारे समस्त जो टीचर हैं, वह सब अपने अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। इसकी संख्या फिलहाल 100 ही रखी गई है। अगर आपकी जिज्ञासा अच्छी रहती है तो उसके आगे हम विचार आगे करेंगे। अब साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैंने इसमें जो शुरुआत में आपसे बताया कि शुरुआत में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब क्यों करिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए भी करना चाहिए, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन जिसे हम महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में समझते हैं वह है आपका मार्गदर्शन। प्रायः बहुत से ऐसे चैनल हैं जो जैसे यूपी टेट की तैयारी करवा रहे हैं, बाकी चीज़ों की तैयारी करवा रहे हैं, तो हम लोग प्रायः पूरा जैसे कोर्सेज का मैंने अभी नाम ले लिया, उसमें मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं वह जैसे नेट जीआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस, तो पीएचडी एंट्रेंस में जो तमाम दिक्कतें आती हैं उनको मार्गदर्शन करने वाला लगभग कोई नहीं मिलता। उसी साथ साथ जैसे इधर हम लोग, अब मैं संभवतः अगले वीडियो में एक विशेष प्रकार के कोर्स जिसे डीएड एसई के नाम से जाना जाता है, डीएड विशेष शिक्षा के नाम से जाना जाता है, अध्यापन के क्षेत्र में बहुत तेजी से उभरता हुआ एक नया आयाम है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं बीएड और बीटीसी के बारे में, लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक अलग से वीडियो में संभवतः कल ही या इसके बाद जो भी समय मिलेगा एक नेक्स्ट वीडियो के रूप में इसको लेकर के आऊंगा और उसके संबंधित बारीक से बारीक चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जैसे इसी हफ्ते में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया, आपसे हम लोग बार बार कहते हैं कि अपने प्रश्नों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हम तक पहुंचाइए और हमारी एक्सपर्ट कमेटी उस पर आपको बताएगी। जैसे उसमें एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न को रखा कि क्या सर जो डीएड का कोर्स है क्या हम केवल विकलांग बच्चों के लिए है? तो आपको हम लोग पहले बता दें, इसमें सामान्य बच्चे भी एडमिशन लेते हैं और उनको सामान्य बच्चों के कोर्स की तरह ही चलता है। बीटीसी के समकक्ष माना जाता है कई कोर्स कई क्षेत्रों में। तो आपको लिए ऐसे जरूरी नहीं है कि आप क्या हो कि दिव्यांग जन के अंतर्गत इन बालकों का चयन किया जाए। तो अतः जो अगर ये गलत अवधारणा है तो उसको आप सही कर लीजिए और आपको एक बेहतर करियर के विकल्प के रूप में इसे भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए। कारण क्या है कि इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत सीमित क्षेत्रों की तरफ आपको डॉक्टरी लाइन में भी लेकर के जाते हैं, यद्यपि विशेष रूप से शिक्षा से ही संबंधित ये चीजें रहती हैं, लेकिन है ना, शिक्षकों से संबंधित चीजें रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ या इसमें जैसे स्पीच थेरेपी का आपने एडवांस कोर्स कर लिया तमाम चीजों पे, तो कहाँ पे आप जा सकते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन बातों को या तो हमारी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो हमारे मेंबर्स हैं उनके द्वारा आप मुखार बिंदु से सुनेंगे, या कल या किसी अन्य वीडियो में मैं इसे पूरे तैयारी के साथ आऊंगा और आपको कौन कौन क्षेत्रों में, जैसे एसडी कोर्स होता है, एमआई कोर्स क्या है ना, इन सारे आपका एमआर कोर्स जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में क्या जानकारी है, बहुत लोग नहीं जानते किन क्षेत्रों में जाना चाहिए, क्या स्कोप है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अतः ये तो केवल एक क्षेत्र हुआ, लेकिन हम लोग आपसे बार बार कहते हैं जैसे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम बड़ी कठिन परिस्थितियों में फिर से हो गए, लेकिन अब असली हम बार बार कहते हैं कि असली लड़ाई इसके बाद चालू।
क्यों चालू होती है? क्योंकि ज़्यादातर छात्रों को ये पता ही नहीं होता है कि जो स्नातक अंतिम वर्ष के जो आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका बहुत ज़्यादा महत्व आगे चल करके आता है कि आपने इन जो वर्षों में बीए के दौरान या स्नातक जिस भी स्ट्रीम से किया है, आपने जो सब्जेक्ट लिया है, आगे चल के उसका टीजीटी और पीजीटी के क्षेत्र में कहाँ उसका यूज होता है, यह आपको जल्दी कोई नहीं बताता है। हम मित्रों के द्वारा इधर उधर से या सीनियर्स के द्वारा इधर उधर से समझ लेते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी जल्दी कोई नहीं देता है। तो अतः आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो हमारी एक्सपर्ट कमेटी के साथ साथ आपको हमारे चैनल को जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से है, और आपको उससे संबंधित सभी चीज़ों की जानकारी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। और महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में जो आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में ये रख रहे हैं कि इधर जो बीटीसी के बच्चे हैं और वो आज रेगुलर बच्चे हैं, चूंकि वो भी आपके क्या करते हैं कि क्लासेस बहुत से कॉलेजों में व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो इधर हम लोगों ने संस्कृत के क्लासेस विशेष रूप से अभय सर के मार्गदर्शन में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपके मैथमेटिक्स बीटीसी रेगुलर क्लासेस के जो मैथमेटिक्स कोर्सेज है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, उस पर बड़े अनोखे तरीके से सर बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियोस को बना रहे हैं। तो आप क्या करिए, वहां आकर के उन वीडियोस का भी लाभ उठा सकते हैं यदि आप बीटीसी कर रहे हैं। खास करके जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वह इस क्लास को, इस वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके भी संपर्क में कोई है तो आप उनको जरूर से बताइए, क्योंकि हम उनकी भी जिज्ञासा को शांत करते हैं। साथ ही साथ नेट के संबंध में जो आपके फर्स्ट पेपर में जो लॉजिकल रीजनिंग से साथ साथ आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ जो सबसे कठिन विषय हैं उन पे जल्दी वीडियो पूरी सीरीज के रूप में नहीं मिलता है, तो अभय सर के मार्गदर्शन में इसको हम लोगों ने पूरे सीरीज के रूप में उसको लाया हुआ है। और क्या करते हैं, आप उनको हमारे उन वीडियोस को आप पूरी तरह से देख सकते हैं। साथ ही साथ इधर संस्कृत अनुवाद के प्रकरणों में इधर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से संस्कृत और हिंदी के विषयों के जो जटिल संप्रत्यय हैं उनके ऊपर मैं एक सीरीज के रूप में वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ। हम लोग किसी पार्टिकुलर एग्जाम के थ्रू इस तरह से नहीं फोकस कर पाते हैं कि नहीं बस 1-2 वीडियो बनाया अपने हो गया। आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज अगर चाहिए तो हमारे चैनल के साथ में जुड़ना पड़ेगा, मार्गदर्शन चाहिए तो हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना चाहिए। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी आया है इस हफ्ते में कि क्या सर मैं भी जैसे एक सर ने क्या है कि उनके पास कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस है कि क्या वो भी टीचिंग कर सकते हैं आपके चैनल के द्वारा। तो हम लोगों ने आपसे, चूंकि हमारा चैनल पूरी तरह से निःशुल्क है, अतः हम आपसे यही कहते हैं, आप समस्त अध्यापकों से अनुरोध करते हैं कि जो लोग शिक्षा को समाज सेवा के रूप में अगर समझना चाहते हैं और समझते हैं तो वह भी हमारे चैनल पे आकर अपने अनुभव का लाभ हमारे इन बच्चों को देने की कोशिश करिए, और हम इसके लिए आपसे क्या होंगे, बहुत ज्यादा आपके आभारी रहेंगे। तो आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो सर को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल हमारे जुड़ सकते हैं, और जो भी लोग अलग अलग कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस है, अपने सब्जेक्ट और कंटेंट पे पूरा कमांड है, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया जाता है संस्थान का, बार बार आपको बैनर पे लगा रहेगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके पर्सनली भी पूछ सकते हैं उन चीज़ों के बारे में और विस्तार से। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग आपसे यही कहेंगे कि यदि आप आर्थिक रूप से कहीं अगर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी में बाधा पा रहे हैं आर्थिक रूप से, तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि हमारे 100 छात्रों के जो निःशुल्क बैच चलने वाला है उसमें आप अपना नाम दर्ज कराइए, और जो बच्चे सबसे जिज्ञासु होंगे प्रश्नों के माध्यम से जवाब देंगे। हर एक वीडियो के बाद हम लोग एक प्रश्न को पूछते हैं, तो यही जिज्ञासा के माध्यम से बाद में इन छात्रों का चयन किया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।